Hello student of 10th class. Okay, let's start the main point, that is status of development and comparing countries and states. You know that different people think about this nation as in different way, development of nation in different way. That how can we compare these all the nations, and why do we say, why people say that America is developed and our country is developing? Suppose क्या पैरामीटर होगा, on which parameter we will compare this state? तो देर आर टू मेजर पैरामीटर्स चेक करने का. देखिए, टू थिंग्स हैं. एक UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. फुल फॉर्म ऑफ दिस इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट program, and second is World Bank. ये these two institution that provide the rank and compare the countries. Okay, World Bank compare the countries on the basis of per capita income, PCI, और GDP, जिसको आप कह सकते हैं GDP. Some student asked in yesterday that what is GDP. I'll explain here what is GDP. But UNDP compare the countries on the basis of three parameter, that is educational level, and second is life expectancy, it means health, and education level, life expectancy, and PCI, per capita income also. These three parameters this include. अब वन बाई वन इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ठीक है, पहले हम वर्ल्ड बैंक को पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड बैंक. ओके, फर्स्ट टर्म व्हाट इज GDP. ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट. GDP is the total monetary value of final produced goods and services in any country and within any particular year, especially in 1 year. ठीक है, यानी फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 मार्च 1 ईयर में एक हमारी कंट्री के बीच में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होता है, इनकी मॉनेटरी वैल्यू है, पैसे में इनकी इंडियन करेंसी में जो वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड GDP. एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं. सपोज दैट कि एक दिस ए फैमिली, एंड इन फैमिली ए देयर आर 5 मेंबर. सपोज देयर आर 5 मेंबर आर PQRST. These are brother. 5 earn near about 10,000. This 5, this 2, and this 20, but this does not earn 0. Total monetary value of family A is 10, 30 और 37. It means 37 जो भी यूनिट्स होगा वो करेंसी क्या हो गई है, GDP हो गई. ठीक है, इन हमारे आवर कंट्री. अब अगर ये 37 है, इसको 37 में 3 8 कर देते हैं तो ये 40 हो जाएगा. सॉरी 40. नाउ दिस इज 40. Suppose that 40,000 total monetary value of this family is 40.
and there are 5 members. Average income of each member what is? Divide from 5. Divide from 5. It means 8,000. अब now GDP is total monetary value of the country, but per capita income, PCI, it means per capita income, it means average income, it means from GDP upon पॉपुलेशन. जीडीपी को पॉपुलेशन से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो जो आएगी वो पर कैपिटा इनकम आएगी. अब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने इसी आधार पे ऑन दिस बेसिस ऑन द जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, इसने एक पैरामीटर बनाया, और पैरामीटर वो बनाया कि अगर कोई कंट्री यूएस डॉलर 12,056 के एबव है अगर, तो दैट इज रिच एंड डेवलप्ड कंट्री. ठीक है. और कोई यूएस डॉलर 995 है, इफ द जीडीपी और पर कैपिटा इनकम इज लेस देन यूएस डॉलर, तो दैट इज पुअर और अनडेवलप्ड कंट्री. बट हमारी कंट्री का तो लगभग 1500 कुछ है, इसका मतलब हमारा मिडिल में आ जाता है. तो इस कंपैरिजन में तो एक प्रॉब्लम थी ना, कि कुछ कंट्री के जो वो था. अब ये तो इस तरीके से हो गया कि एग्जाम्पल इसको हम बता दें, वो एग्जाम्पल एक, इसको फिर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सपोज दैट एक फैमिली है और बी फैमिली है. एक के घर में 1 लाख रुपए आते हैं, 1 लाख रुपए आ रहे हैं, और बी के घर में 50,000 रुपये जा रहे हैं. अब वर्ल्ड बैंक कहता है कि भैया देखो ए बहुत बड़मनई है. वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि ए इज बड़मनई बिकॉज ए इज अर्निंग मोर मनी एंड बी इज नॉट बड़मनई बिकॉज बी इनकम ऑफ बी इज 50,000. यानी ऑन द पैरामीटर ऑफ फाइनेंस पर कैपिटा इनकम या जीडीपी. लेकिन अगर इसके 2 भाई, अगर इसके 3 बच्चे हैं और दे आर मोर एजुकेटेड एंड हेल्दीएस्ट, फिट हैं, बॉडी से हेल्दी हैं, मैनर अच्छा है, ठीक है, नॉलेज है, और यहाँ एक ऐसे हैं कि कोई इधर दारू पी करके पड़ा है तो कोई उधर दारू प्रधानी में जा करके दारू पी रहा है, कोई कर रहा है 1 लाख रुपये इसके खाते होते ख़त्म हो जा रहा है. घर वर बहुत अच्छा बनवाया है लेकिन सब लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, कोई इज्जत नहीं है, कोई घर में अच्छा माहौल नहीं, लोग परेशान हैं. 1 लाख कमाते हैं लेकिन परेशान है. वर्ल्ड बैंक कहेगा परेशान नहीं, इसका मतलब नहीं है हीज दैट फैमिली इज रिच एंड दैट फैमिली इज पुअर. बट बाद में ये यूएनडीपी ने ये तो हमारा कंपैरिजन हो गया ये कंट्री का इस बेसिस पे. अब यूएनडीपी सीबीएसई में पूछा गया है. सीबीएसई में क्या बेटा, एक अभी 2020 में आईएएस में पूछा गया था, ऑन व्हिच पैरामीटर यूएनडीपी पब्लिश एचडीआई ह्यूमन इंडेक्स. यूएनडीपी जो है एक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एचडीआई इट मीन्स स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. This United Nations Development Program publish HDI Human Development Index. और किस पैरामीटर पे? फर्स्ट तो ये एजुकेशन. कहा भैया देखो पैसा है सब कुछ नहीं, एजुकेशन को भी देखा जाए. दूसरा इसने कहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कौन कितना जी रहा है, कितना वो है, हाँ, एक्सपेक्टेंसी. और तीसरा क्या कहा उन्होंने, कहा कि पर कैपिटा इनकम को भी हम देख लेते हैं. पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम. एवरेज इनकम को भी देख. इस 3 पैरामीटर पे ये दुनिया की कंट्री को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके बताते हैं कि भाई ये कंट्री का एचडीआई, यानी जिसका एचडीआई ज़्यादा रहेगा दैट इज़ वेल, एंड एचडीआई द कंट्री ऑफ HDI of any country is low, that is low condition.
ओके, अब आपको देख करके जान आश्चर्य होगा कि हमारे देश की HDI हमारे श्रीलंका से भी कम है। ठीक है, श्रीलंका की हम HDI हमारे नेबरिंग कंट्री से। तो स्टूडेंट्स को सर्च करिए कि अलग अलग हमारी जो नेबरिंग कंट्री की HDI है, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट, एवरी ईयर पब्लिश्ड बाई UNDP के द्वारा हर साल पब्लिश किया जाता है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि देयर आर 2 पैरामीटर्स और फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज। वन इज by World Bank on the basis of per capita income, and second is UNDP on the basis of HDI, and HDI on the basis of 3 parameters. Okay, education, health, life expectancy, and PCI, per capita income, and GDP you have no, and per capita income, average income, these are the things. Okay. Okay students, here is spelling problem. Expectancy. Okay, expectancy. आप हेल्थ को भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, इनको तो कंपेयर हमने कर लिया। इसमें आप देखिए, अब 2 चीज़ें जो लास्ट में बचती हैं उसको हम एक्सप्लेन कर देता हूँ। पब्लिक फैसिलिटीज़, क्या हेल्थ सही हो, दैट्स ओके, एजुकेशन सही है, दैट्स ओके, per capita income is fine, that's okay. But apart from these parameters, something also or more required. Public facilities, क्या हमारी हेल्थ से रिलेटेड और भी चीज़ें होती हैं? क्या मनी, पर कैपिटा इनकम यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हर एक चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है? क्या मनी जो हमारी पॉकेट में रखा हो हर एक चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है? क्या मनी हमारे कोई इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कोरोना फैला हुआ, क्या पैसे से हम बच जा रहे हैं? नहीं। ओके, क्या हम पैसे से बच सकते हैं? क्या पैसा हमें एक फ्रेश एयर प्रोवाइड कर सकता है? क्या हेल्दीस्ट इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कर सकता है? नहीं। तो कुछ इन सब चीज़ों के साथ हम पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी इस कंट्रीज़ को कंपेयर करने में जोड़ सकते हैं। ओके, कि हेल्थ से रिलेटेड पब्लिक में क्या फैसिलिटीज़ है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे रोड से रिलेटेड हो, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो। ठीक है, अदर फैसिलिटीज़, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो भी हैं, इन सब फैसिलिटीज़ का क्या स्टेटस है, ये भी डिफाइन करते हैं किसी देश का स्टैंडर्ड। जैसे आज दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका PCI कम है, हेल्थ ठीक है, एजुकेशन ठीक है, बट और भी अदर चीज़ें हैं जो भी कंपेयर करने पे हमें मजबूर करती है कि वहाँ की फैसिलिटीज़ ही हैं। ठीक है, ये एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर के अपार्ट फ्रॉम जो फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे स्कूल का हो, these all the facilities also determined the comparing of country. ओके बेटा, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या हर एक कंट्री को डेवलप होने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हम अपने मॉडर्न रिसोर्सेज को प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट रिसोर्सेज को प्रयोग करते हैं? सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बताता है कि हमें अपने डेवलपमेंट को ऐसे करना है कि हमारी जो न्यू जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन है, उसको भी इन सब चीज़ों को क्या हो, मिले। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या हो, मिले। जैसे हमारे पास वाटर रिसोर्स हैं, आप ज्योग्राफी में इस चीज़ को पढ़ेंगे, हर एक जगह सस्टेनेबिलिटी पर मिलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड विदाउट डैमेजिंग द रिसोर्सेज and also preserve resources for our upcoming generation. This concept is sustainability and development. अब sustainability डेवलपमेंट में सस्टेनेबल रखने के लिए जैसे हम अपने रेन वाटर को और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है बट इसको भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। एयर रिन्यूएबल रिसोर्स है फिर भी, लेकिन जो मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको प्रिजर्व करके हम अपने ऐसे डेवलपमेंट, अपना डेवलपमेंट ऐसे करें कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन हो वो भी क्या है, इसका बेनिफिट मिले। तो आज हमने देशों को कंपेयर किया, थोड़ी सी पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी ऐड किया HDI के साथ, वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरियन के साथ, और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हम हमेशा बार बार सुनते हैं। Thank you student, we will discuss in next video, next chapter. Thank you.